विनोद जी के गुर्दे फेल हुए तो उनका बेटा उन्हें बहन के घर पर छोड़ गया और कहने लगा, मेरी पत्नी बीमार है, वो ठीक होती है तो पिताजी को मैं ले जाऊंगा। और फिर मुड़कर खबर न ली। तो विनोद जी ने बेटी को रोते हुए बताया कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ और बहू और बेटा मुझसे मोहल्ले की नालियाँ साफ करवाते थे, और जब मैं बीमार हुआ तो यहाँ छोड़ गए। दामाद ने अपना गुर्दा देकर उनकी जान बचाई। तो जब वो ठीक होकर घर आने लगे तो विनोद की जी की नज़र जब इमरजेंसी वार्ड पर पड़ी तो वहाँ उनका बेटा और बहू भगवान की। सरिता, क्या तुम घर पर हो? मेरे बेटे ने मेरे दामाद के घर के अंदर आते ही मेरी बेटी को आवाज़ दी। जी भाई नमस्ते, आप कैसे हैं? मेरी बेटी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। जब उसने मुझे और अपने भाई को साथ देखा तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका भाई मुझे उसके पास हमेशा के लिए छोड़ने आ रहा है। भाई, आप इतने दिनों के बाद हमारे घर पर आए हैं, मेरी बेटी ने मुझे गले लगाते हुए कहा। मेरे बेटे ने जवाब दिया, बस कुछ मजबूरी थी जो मुझे आज तुम्हारे पास आना पड़ा। मेरे बेटे के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदले, वो अपनी बहन से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाया और खुद मेरे पास ही बैठ गई और मेरा हालचाल पूछने लगी। फिर मेरे बेटे ने अपनी बात की शुरुआत की। सरिता, आज से पिताजी तुम्हारे घर पर रहेंगे। मेरी बेटी के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदले। उसने पूछा, क्या मतलब है? इस पर मेरे बेटे ने कहा कि मेरी पत्नी अब बीमार रहने लगी है, उससे अब घर का काम नहीं होता, इसलिए कुछ दिन तुम पिताजी को अपने पास रख लो। जैसे ही मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक हो जाएगी मैं पिताजी को तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। सरिता ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप पिताजी को मेरे पास छोड़ दें, आखिर इनका मुझ पर भी तो कोई अधिकार है। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मेरे बेटे ने बहाना बनाया था, जबकि मेरी बहू को कोई बीमारी नहीं है। असल में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी और मुझसे अब कोई घर का काम नहीं हो पाता था। मेरी बहू सारा दिन मुझसे काम करवाती थी। मेरा बेटा जैसे ही काम पर जाता वो मुझसे झाड़ू पोछा करवाती और ख़ुद सर लपेट कर पड़ जाती और कहती कि खबरदार जो अपने बेटे से शिकायत की तो वरना मैं कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दूंगी कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। उसकी ये धमकी सुनकर मैं दंग रह जाता। जाने वो क्या कहना चाहती थी। अब इस उम्र में अगर वो कोई ऐसा वैसा इल्ज़ाम लगा देती तो क्या रह जाता मेरे पास? बस मुझे खाना नहीं बनाना आता था, ये काम बहू खुद कर लिया करती थी। वैसे तो रचित को मेरी ज़रा परवाह न थी, वो भी मुझे बोझ ही समझ रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। सारी उम्र तो इनके लिए कमाया, पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि दुनिया में कामयाबी से जी सके, लेकिन अब इनको मेरा अस्तित्व बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी 2 समय की रोटी बर्दाश्त न होती थी इनको, मगर मैं मजबूर था। आज तक मैंने कोई शिकायत न की थी। वो लोग कभी बाहर से खाना मंगवाते तो मुझे सूखी रोटी दे दिया करते, जिसे मुश्किल से मैं पानी के साथ में खा लिया करता। मेरे साथ ये सब होता ही रहता था, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। जब बारिश बहुत तेज़ हुई और गली में पानी भर गया तो आधी रात को मेरी बहू ने मुझे जगाया कि जल्दी उठो, गली का पानी घर के अंदर आ रहा है, जल्दी उठकर जाओ और गली का पानी निकालो, नालियाँ साफ करो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन बहू ने चीखना शुरू कर दिया कि इतना भी काम नहीं कर सकते। वो बहुत कुछ सुनाने लगी। मजबूरन मुझे उठना पड़ा। उस रात मैंने मोहल्ले की सारी नालियाँ साफ़ की। जब लोग आराम से सो रहे थे तो मैं नालियाँ साफ़ कर रहा था और मुश्किल से जब घर वापस आया तो अपने आप को संभाल ना सका और बेहोश हो गया। सुबह जब रचित ने इस हाल में मुझे देखा तो मुझे फ़ौरन अस्पताल लेकर गया, जहां ये मनहूस खबर मिली कि मेरे दोनों गुर्दे काम करना छोड़ रहे थे। और ये सुनते ही मेरे बेटे और बहू को धक्का लगा था। वो डर गए थे कि मेरा इलाज करवाना पड़ेगा और इसी वजह से उन्होंने मिलकर बहाना बनाया और मुझे सरिता के यहाँ छोड़कर चले गए। सरिता को अब मैं क्या कहता? कुछ दिन पहले ही तो डॉक्टर ने कहा था कि मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और मेरे इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है, जो मेरा बेटा मुझ पर खर्च नहीं करना चाहता था। मेरी बहू ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। अगर वो मुझे खाने के लिए कुछ देती थी तो सूखी रोटी पानी के साथ दे दिया करती थी, जिससे मैं हालत और बिगड़ जाया करती थी। मैं कब से सोच रहा था कि अपनी बेटी को क्या बताता कि मुझे क्यों मेरा बेटा, जिसके लिए सारी ज़िंदगी मेहनत की, उसकी चौखट पर छोड़कर चला गया है। मैंने कहा, बेटा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने अपनी नौकरानी को बुलाया और कहा कि गेस्ट रूम को अच्छे से साफ़ कर दो, इसमें आज से पिताजी रहेंगे। मेरी बेटी मुझे कमरे में ले गई। वहाँ पर उसने मुझसे पूछा कि पिताजी क्या खाएंगे, तो मैं तेज़ तेज़ रोने लगा। मैंने कहा, बेटी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी का कलेजा फटने लगा। मेरी बेटी की आंखों में आंसू भर आए। वो मेरे पास बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। पिताजी चिंता ना करें, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आपको अब कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। और फिर फ़ौरन किचन की तरफ गई। कुछ मिनट बाद उसने गर्मा गर्म और खुशबूदार हलवा मेरे लिए बनाया। ये आपके लिए बना है, आप खाइए, मुझे खुशी होगी। उसकी बातों में प्यार और चिंता थी, लेकिन मेरा उसके सामने खाने का दिल नहीं चाहा।
मैंने सोचा मैं तो ज़िंदगी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। मेरी बेटी ने मेरी हिचकिचाहट को महसूस किया। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आपको क्या हुआ है, लेकिन आपको खुद को मजबूत रखना होगा। आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगाई, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे की बेवफाई और अपनी हालत को सोचकर उदास रहा। खाने के बाद मेरी बेटी मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लाई और कहा, पिताजी ये आपको ये दवा आपको आराम देगी। मैंने दवाइयाँ ले ली, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ खो गया है। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। क्या वाकई उसकी पत्नी बीमार थी? सरिता ने मेरी आंखों में देखकर कहा, पिताजी, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई का आपसे ऐसा व्यवहार करना बहुत गलत है, लेकिन अब आपको इसकी चिंता करनी नहीं करनी, आपको अपनी सेहत की चिंता करनी है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपनी बेटी से कहा, जिस बेटे के लिए सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत की, उसने मुझे इन गंदी नालियों को एक काबिल समझा। ये सुनना ही था कि मेरी बेटी ने कहा, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? गंदी नालियाँ, इस बात का क्या मतलब है? मैंने जवाब दिया, बेटा, क्या तुम नहीं जानती कि मेरी बहू और बेटे ने मुझसे सारे मोहल्ले की गंदी नालियाँ साफ़ करवाई हैं? मेरा बेटा रोज़ मुझसे लड़ता है, बुरा भला कहता है। अगर मैं एक रोटी से ज़्यादा मांग लेता तो मेरी बहू सारा घर सर पर उठा लेती थी। मेरी बेटी के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, पिताजी आपने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने उसे देखकर नज़रें झुका ली और कहा, बेटा, मैं अपने बेटे को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तुम भी तो पराए घर में रहती हो, तुम्हारा भी तो ससुराल है। मैं तुम्हें कैसे कहता? और मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे वहाँ कभी रहने ना देती। बेटी से कहने पर मेरी आंखों में एक पल के लिए नमी सी जाग गई। मैंने उसका चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था, मगर दिल में डर भी छुपा हुआ था। जब अपनों ने ही इतनी बेदर्दी से मेरा दिल तोड़ा तो किसी और पर कैसे भरोसा करता? मैं अपने आंसू साफ कर रहा था तो मैंने देखा मेरा दरवाजे पर खड़ा था। शायद उसने सब कुछ सुन लिया था। मैं घबरा गया। मैं दामाद के सामने ये सब नहीं कहना चाहता था। विनीत ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए आकर धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि बेटे ने आपको बहुत दुखी किया है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। आप मुझे भी एक मौका दें, शायद मैं आपके दिल के जख्मों को मरहम रख सकूं। मेरी आंखें उसके शब्दों पर कुछ पल के लिए बंद हो गई। दिल चाहता था कि उसकी बातों पर यकीन कर लूं, मगर बीते समय के धोखे ने मेरे दिल पर ऐसी चोट लगाई थी कि वो अब भी रिस रही थी। विनीत की बातों में इतनी मिठास और अपनापन था कि दिल ने चाहा सब कुछ भूलकर उसको गले लगा लूं, मगर दिल फौरन गुजरे समय की कठोर यादों में वापस चला गया। वो पल जब मेरे अपने बेटे ने मेरी इज्जत को रौंद दिया था, मुझे एक बोझ समझा और मेरे बुढ़ापे को ताने दिए थे, वो सब यादें दिल पर कांटे बनकर चुभने लगी। विनीत ने मेरी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि भरोसा जीतना आसान नहीं, मगर मुझे आपके दिल में अपनी जगह बनाने का मौका दें। मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दूंगा। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा और कहा, बेटा, दिल पर लगे जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। भले तुम्हारी बातों में अपनापन है, मगर मेरी ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि अपनों के धोखे से ज़्यादा कोई जख्म गहरा नहीं होता। विनीत ने कुछ पल चुप रहकर मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोला, पिताजी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस एक प्रार्थना है कि कभी ज़िंदगी में आपको उदास ना करूं। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में कुछ नरमी महसूस हुई। शायद ये प्रार्थना ही मेरे दिल हल्का करने का कारण बन सकती थी। शायद समय के साथ जख्म भी भर जाएं। अचानक मेरे दाएं तरफ एक तेज दर्द उठा जो बर्दाश्त के बाहर था। मैंने कोशिश की कि किसी को महसूस ना होने दूं, लेकिन दर्द ऐसा था कि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन खुद ब खुद बदल गए। विनीत फौरन घबरा गया और मेरी बेटी ने भी मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। दोनों ने मुझे सहारा दिया और जल्दी से अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर सारे टेस्ट किए गए और कुछ समय बाद डॉक्टर ने भी गंभीरता से बताया कि मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और गुर्दा बदलने के अलावा कोई चारा नहीं। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, जैसे दुनिया एक पल में अंधेरी हो गई हो। मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। विनीत ने मेरा हाथ थमकर कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, आपकी ज़िंदगी बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं हर संभव कोशिश करूंगा। मैंने खामोशी से उसकी बातें सुनी। दिमाग में ख्यालात का तूफान था। बुढ़ापे में ऐसी परीक्षा, क्या मेरी ज़िंदगी का अंत यही था? मगर विनीत और मेरी बेटी के चेहरे का पर प्यार और मोहब्बत देखकर दिल में उम्मीद की किरण जागी। विनीत ने डॉक्टर से बात की और पूछा, क्या मैं अपना गुर्दा इनको दे सकता हूँ? डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर आपके टिश्यू मैच हो गए तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो करीबी रिश्तेदार हैं। आपकी किडनी अगर मैच हो गई तो इनको बचाया जा सकता है। विनीत ने बगैर एक पल सोचे हाँ कर दी। मैं हैरत से उसे देख रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं अपना बेटा भी नहीं मानता था, वो इस कठिन समय में मेरे लिए अपनी जान का हिस्सा देने को तैयार हो जाएगा। टेस्ट किए गए और भगवान की करनी हुई कि हमारे टिश्यू मैच हो गए। कुछ दिन बाद मेरी सर्जरी हुई और विनीत ने अपना गुर्दा देकर मेरी जान बचाई। सर्जरी के बाद जब मैं होश में आया तो विनीत मेरे पास बैठा मुस्कुरा रहा था।
मेरी आंखों में आंसू थे और मैं उसका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। शायद आज मैं जिंदा ना होता अगर विनीत मुझे अपनी किडनी ना देता। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा तुमने मेरे लिए वो किया है जो शायद मेरा अपना खून भी ना करता। मैं आज तुम्हारे इस एहसान के बोझ तले दब गया हूँ। विनीत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पिताजी आपकी ज़िंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। आपने मुझे बेटा समझा है तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपकी ज़िंदगी बचाऊं। उस दिन के बाद मेरे दिल से सारे शिकवे मिट गए। विनीत ने अपने प्यार और बलिदान से मेरे दिल में वो जगह बना ली जो शायद कोई और नहीं बना सकता था। विनीत के घर में मेरा टाइम बहुत अच्छा बीतने लगा। वहाँ बेटी और दामाद की मोहब्बत और अपनायत ने मेरे दिल के सारे दुख धीरे धीरे मिटा दिए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद को इतना संतुष्ट महसूस किया। अतीत की कड़वी यादें जैसे पीछे रह गई थीं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत महसूस होने लगी थी। सारा दिन अपने नवासे और नवासी के साथ खेलता, उनकी शरारतों में लग जाता। वो दोनों मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ बन गए थे। उनके साथ खेलना, कहानियाँ सुनाना और उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर दिल खुश हो जाता था। विनीत और मेरी बेटी भी मेरे आराम का खूब ख्याल रखते थे, जैसे मैं उनके घर का सबसे मुख्य सदस्य हूँ। इसी तरह मुझे वहाँ 1 साल गुजर चुका था, लेकिन इस पूरे समय में मेरे बेटे ने मेरी कोई खबर न ली थी, कोई फ़ोन न संदेश, जैसे वो मुझे भूल ही गया था। इस बात का दुख दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, मगर विनीत और उसके बच्चों की मोहब्बत ने इस दुख को कम कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में एक नए रिश्ते की अहमियत का एहसास पैदा हो चुका था और मैं भगवान का आभारी था कि उसने मुझे ऐसे लोग दिए जो मेरी इज्जत और खुशियों का इतना ख्याल रखते थे। एक दिन मेरी नवासी अचानक बीमार हो गई। उसका रंग पीला पड़ गया और बुखार भी बहुत तेज़ था। विनीत और मेरी बेटी फ़ौरन उसे लेकर अस्पताल भागे और मैं भी उनके साथ था। दिल में बेचैनी और चिंता थी कि भगवान करे मेरी नवासी जल्दी ठीक हो जाए। अस्पताल पहुंचकर हम उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए। जैसे ही हमने वहां कदम रखा, मेरी नज़र अचानक सामने बैठे एक जोड़े पर पड़ी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, आंखों को यकीन नहीं आया। वहाँ मेरा बेटा और बहू पहले से ही मौजूद थे। एक पल के लिए जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई हो। वो दोनों बहुत परेशान और थके हुए दिख रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी थी और उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। 1 साल के अंदर अंदर उनके हालात जैसे बिगड़ चुके थे। मेरे बेटे का चेहरा कमज़ोर और बुझा हुआ लग रहा था, जैसे ज़िंदगी की मुश्किलों ने उसकी जवानी छीन ली हो। बहू भी अजीब नज़र आ रही थी, उसकी आंखों में अब चमक नहीं थी। मेरी नज़रें उन पर जमी रहीं। दिल में कई सवाल उठे, क्या मेरी तरह इन्हें भी ज़िंदगी ने परीक्षा में डाल दिया है? शायद मेरी बेरुखी का नतीजा था, मगर वो दोनों मुझसे नज़रें मिलाए बिना खामोशी से वहाँ बैठे रहे और मैं भी चुपचाप अपनी नवासी के इलाज की प्रार्थना करता रहा। मेरी नज़र दोबारा अपनी बहू पर गई और इस बार जो दृश्य देखा वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी आग में झुलसा हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर उदासी और बेबसी की झलक साफ नजर आ रही थी। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा कटकर रह गया। दिल में अचानक बहुत तेज दर्द और दुख महसूस हुआ। कभी यही बहू मेरे घर में हंसती मुस्कुराती रहती थी और आज वो इतने दुख और तकलीफ में थी कि देखकर मेरी आंखें भीग गईं। मैं सोचने लगा कि यह सब मेरी बदकिस्मती का नतीजा था। ये मेरी प्रार्थनाओं का असर खत्म हो गया था। 1 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा बेटा और बहू इस हाल में पहुंच गए? मेरा बेटा एक तरफ चुप बैठा था, जैसे उसकी दुनिया उजड़ चुकी हो। उसकी नज़रें ज़मीन पर जमी थीं और वो जैसे खुद में गुम था। शायद उसने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर वो नज़रें उठाकर मुझे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। दिल चाहा कि इन दोनों के पास जाऊं, इनके दर्द को बांटूं, मगर अतीत के जख्मों की कड़वाहट ने मेरे कदम रोक दिए। मैं खामोशी से अपनी नवासी के लिए प्रार्थनाएं करता रहा, मगर दिल में कसक रह गई कि मेरे बेटे और बहू को ऐसा ऐसा क्यों देखना पड़ा। ये सब क्या है? आखिरकार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उनके पास चला गया। मैंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ है? मेरी आवाज़ सुनते ही उसकी आंखों में जैसे सब्र टूट गया। वो रोने लगा और अपनी जगह से उठकर मेरे पैरों में गिर पड़ा। उसके आंसू मेरे दिल पर छुरियों की तरह लग रहे थे। वो रोते हुए कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने आपके साथ जो कुछ किया उसकी सज़ा तो मुझे हर पल मिल रही है। पत्नी की बातों में आकर मैंने आपको अपने घर से निकाल दिया, आपके प्यार और त्याग को भुला दिया। उसकी बातें सुनते हुए मेरे दिल की एक अजीब सी हालत थी। अतीत की सारी कड़वाहट और पल एक बार में फिर आंखों के सामने घूमने लगे। वो समय जब मेरे अपने बेटे ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया था, मगर आज उसे इस हाल में देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बाप का दर्द बाकी रह गया था। मैंने उसे उठाया, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इंसान से गलतियां होती हैं और हमें माफ़ करना भी सीखना चाहिए। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपने रिश्तों को कभी मामूली ना समझो। मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर दुआ है कि तुमने जो सबक सीखा है वो हमेशा याद रखोगे। उसने बताया कि उसकी जॉब चली गई थी और फिर उसने अपना घर बेच दिया ताकि इंडिया से बाहर जाकर कमाई करे, मगर वो सारे पैसे भी एजेंट लेकर भाग गया। इस तरह वो लोग सड़क पर आ गए थे। तभी मालूम हुआ कि उसकी पत्नी को हेपेटाइटिस सी हुआ है, जिसके कारण जल्दी से जल्दी लीवर ट्रांसप्लांट करवाना था
और अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था कि इलाज करवाते। मैंने कभी इनको बद्दुआ ना दी थी, मगर कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है होता है। और आज वो इस हाल में थी कि मेरा दिल कटने लगा था। मेरी बहू भी आंसुओं से भरी आंखों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे भी तसल्ली दी। उस पल मैंने दिल में सारे सारे गिले शिकवे मिटा दिए और भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मेरे दिल को इतनी शक्ति तो दी कि मैं अपने बेटे को माफ़ कर सका। मेरा बेटा माफ़ी मांगने के बाद धीरे से बोला, पिताजी घर चलिए। आपके जाने के बाद हमारे घर से भगवान की कृपा दृष्टि उठ चुकी है। जिस सुकून और खुशी को हमने अनदेखा किया था वो सब आपके साथ चली गई। आज मुझे एहसास है कि आप हमारे लिए क्या थे। मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैंने एक कमरे का घर किराए पर लिया हुआ है। वो सर झुकाकर बोला। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। उसकी आवाज़ में प्यार और पछतावा था। मैंने उसकी आंखों में झांका, जहाँ एक बेटे की खोई हुई मोहब्बत और इज्जत दोबारा जन्म ले चुकी थी। दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। आखिरकार मेरा बेटा मेरी कदर समझ चुका था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जिंदगी ने हमें एक मौका दिया है। जो कुछ हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखो, रिश्ते इज्जत और मोहब्बत से जिंदा रहते हैं। इन्हें कभी अनदेखा न करना। मेरे ये शब्द सुनते ही उसने मुझे गले से लगा लिया और हम दोनों की आंखों में आंसू थे। शायद ये आंसू पिछले दुखों को बहाकर एक नई उम्मीद की शुरुआत कर रहे थे। मैंने अपने बेटे को गले से लगाया तो दिल में जैसे बरसों की कड़वाहट बह गई। ऐसा लगा जैसे एक बोझ था जो इतने टाइम से सीने पर रखा हुआ था और अब वो ख़त्म हो गया हो। वो अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, अब वो मैं वादा करता हूँ कि अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब आप हमारे साथ चले, आपके बगैर घर घर नहीं है। मैंने उसके चेहरे को प्यार से थपथपाया और कहा, बेटा, अगर सच्ची नीयत और प्यार हो तो भगवान सब माफ़ कर देता है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मगर मुझे खुशी भी है। विनीत और मेरी बेटी ने कठिन समय मेरा साथ दिया और मुझे बेसहारा नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में जिसने मुझे तुम्हें संभाला और सहारा दिया उसे कभी ना भूलना। मेरे बेटे ने इस बात पर सर हिलाया और कहा, पिताजी, मैं भी विनीत भाई का हमेशा आभारी रहूँगा। उन्होंने वो किया जो शायद मुझे करना चाहिए था। मेरी नवासी की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी। हम सब ने अस्पताल से घर वापसी की तैयारी की। विनीत और मेरी बेटी ने मेरी आंखों में खुशी और इत्मीनान देखा तो वो भी खुशी से मुस्कुरा दिए। मैं नहीं जानता था कि कभी दोबारा अपने बेटे के साथ रह सकूंगा, मगर अब इस हालत में उनका साथ नहीं छोड़ सकता था। काश औलाद अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए, क्योंकि वो बद्दुआ नहीं देते, लेकिन ऊपर वाला सज़ा ज़रूर देता है। जब माँ बाप औलाद को हर हाल में खुश रख सकते हैं तो वही बच्चा उनका सहारा बनने से क्यों घबराता है। आज मैं संतुष्ट था, मगर मेरे बच्चे परेशान थे, जिन्होंने मुझे एक नौकर से ज़्यादा नहीं समझा था। काश ये सब ना हुआ होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।